हम्म तो ये स्क्रीन ले रहे हैं, मैं ज़्यादा इतना काम नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो कितनी यहाँ दिखा रहे हैं, एक और एक दो, दो आ रहे हैं। इन इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, तो दो यहाँ पे हमारे पास दो ही। अच्छा, एक को डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो गया, तो दो स्क्रीन हमारे पास यहाँ पे आ रही है ऐसे, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास इसके अंदर, डिजाइन के अंदर, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। तो सर्कल कहाँ से मिल जाएगा, आप सर्कल यहाँ से भी ले सकते हो। देखो ये सर्कल रहा, शिफ्ट दबा के मैंने सर्कल को ड्रॉ कर दिया, तो देखो एक सर्कल यहाँ पे भी आ गया है। पर अगर आप यहाँ से शेप ले रहे हो और शिफ्ट दबा के यूज करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, सेम लेयर पे आ जाएगा। देखो सेम लेयर पे आ रहा है। तो आपको ना शिफ्ट नहीं दबाना, ऐसे ड्रॉ करना है पहले, फिर शिफ्ट दबाना है, तो ये अलग लेयर पे आएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सेंटर में कहीं रख लेता हूँ, यहाँ सेंटर में रख लिया। साइज कम ज्यादा करने के लिए मैंने कल बताई थी कि ये कौन सी थी, कंट्रोल, कंट्रोल टी। हाँ, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। अब मेरा टास्क क्या है कि मुझे ना ये ना इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे रखने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत अलाइनमेंट इधर उधर हो जाए, तो आपके पास इसके लिए टूल दे रखा है। आपको क्या करना है, इसको पिक करना है, फिर जो पीछे आर्टबोर्ड है ना, ये बैकग्राउंड, कंट्रोल दबा के उस पर क्लिक करना है, तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो ये भी हाईलाइट हो गया है और ये भी हाईलाइट हो गया है, ठीक है। अब आप इस पे क्लिक करना, देखो ये सेंटर लाइन हो गया, ये वर्टिकल सेंटर हो गया, तो बिल्कुल सेंटर में आ गया हमारे पास, ठीक है। तो सेंटर लाइन आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आते हैं, हमें क्या करना है, आइकन्स चाहिए। आइकन्स कैसे चाहिए होंगे, इस तरीके के आइकन। अगर आपको कोई आइकन चाहिए होते हैं, तो आइकन्स के लिए एक वेबसाइट है, आप गूगल पे जाना और सर्च करना गूगल आइकन, ठीक है। तो एक वेबसाइट मिलेगी font.google.com, ठीक है। यहाँ पे जाना, इसके ऊपर, यहाँ पे आपको वेब से रिलेटेड सारे आइकन मिल जाएंगे। तो देखो ये सारे आइकन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई आइकन नहीं होगा जो इसके अंदर नहीं मिलेगा, सारे आइकन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आइकन कुछ चीज़ें क्या होती है, कॉमन होती है, तो वो बनाने की जरूरत नहीं होती, वो सब चीज़ें हमें इनबिल्ट मिल जाती है। तो अब आइकन्स चाहिए, तो जितने भी हम डेवलपर है या जितने भी डिज़ाइनर है, तो आइकन सारे यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज करना मैं इसमें आपको सिखाऊंगा। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, आइकन चाहिए मुझे। देखो यहाँ पे देखते कौन कौन से आइकन है हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे ये से क्या बोलेंगे, माइक का आइकन। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, सर्च करने के लिए देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये रहा, ये गूगल की साइट है, ये माइक का आइकन आ गया यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, पीएनजी मैंने डाउनलोड कर लिया यहाँ पे। अब इस आइकन को मैं उठा के क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के और अपने फोटोशॉप में ले जाके यू ड्रैग करके फोटोशॉप में ले जाके यू छोड़ देता हूँ। पर एक दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई, इसका कलर जो आ रहा है वो आ रहा है ब्लैक। पर ब्लैक हमें हमें चाहिए वाइट कलर, है ना, वाइट कलर चाहिए हमें। तो ये रहा, है ना, इसको मैं उठा के नीचे रख लेता हूँ। अब इसका कलर कौन सा चाहिए, वाइट कलर चाहिए। तो वाइट कलर कैसे आएगा, तो वाइट कलर लाने के लिए आपने क्या करना है, लेयर को सिलेक्ट करना है, जिसका कलर चेंज करना है। वो कलर देखो, वो आइकन होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो देखो ये ट्रांसपेरेंट आइकन है, ठीक है। आपको यहाँ पे एफएक्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कलर ओवरले, आपको कलर ओवरले पे क्लिक करना है, यहाँ से कलर चूज कर लेना है जौन सा कलर आपको चाहिए। तो मैंने प्योर वाइट ले लिया और आपने ओके कर देना है। तो देखो कलर क्या हो गया, इसका चेंज हो गया, ठीक है। आइकन का कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। सेकंड, अब हमें क्या चीज चाहिए, हमें सर्कल चाहिए। जैसे इसके अंदर क्या हो रखा है, सर्कल बने हुए हैं इस तरीके के, ठीक है, ऐसे सर्कल चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल मैं यहीं से बना लेता हूँ। सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, पर सर्कल क्या हो गया, पीछे चला गया, ऊपर आ गया। तो पीछे भेजने की कोई शॉर्टकट बताओ मुझे, शॉर्टकट बताओ। कंट्रोल लेफ्ट कर ली ब्रैकेट, लेफ्ट कर ली ब्रैकेट, इससे भी लेयर क्या हो जाएगी, पीछे चली जाएगी। कल एक लड़का बता रहा कंट्रोल और धनुष, मैंने धनुष क्या है, कंट्रोल, हाँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसका साइज सेट कर लिया, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और इसको भी मैंने यहाँ से छोटा कर लिया, ठीक है। अगर आपको सेम कलर पिक करना है, जैसे मुझे यही वाला कलर चाहिए, देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, ये कलर है ग्रे सा, है ना, आपको यही वाला कलर चाहिए, तो आप आई दबा सकते हो। आई दबा के ऐसे क्लिक करोगे तो सेम कलर देखो यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इसमें कलर चेंज करना है। तो इसमें कलर चेंज करने के लिए आप इस लेयर को सिलेक्ट करना, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर देना, सेम कलर यहाँ पे आ गया, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक ये बना दिया। इसको यहाँ कहाँ रखेंगे, इसको हम रख लेते हैं इसके बिल्कुल कॉर्नर साइड पे, यहाँ पे ये रख। ठीक है, तो हमारा ये स्क्रीन कहाँ है, यहाँ पे। इसको हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए, एक रेड कलर का सर्कल चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी सर्कल की पूरी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए ऑल्ट दबा के ड्रैग कर सकते हैं, तो कॉपी हो जाती है। तो ऑल्ट दबा के ड्रैग किया, कॉपी हो गई। अब कलर रेड कलर चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, कलर जो मैंने स्क्रीन ले रखी है ना दूसरी फाइल पे, वहीं से ही वही कलर ले आता हूँ। तो कैसे लेके आएंगे, आई दबाएंगे, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये कलर आ गया। देन आपको यहीं जाना है वापस और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर देना है, तो यहाँ पे भी ये आ गया। पर क्या है, इसके अंदर आइकन दूसरा है। तो अब इसके क्या बोलेंगे, वीडियो है ना, वीडियो सर्च करते हैं। तो ये वाला आइकन है इसके अंदर, ये देखो यहाँ डाउनलोड हो गया है। इमेज को लाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, एक तरीका है कि आप ये उठा के ड्रैग करके ला सकते हो, या एक तरीका है अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है तो फाइल में जाना और प्लेस इम्बेड लिखा होगा, इस पर क्लिक करना। जहाँ आपने वो डाउनलोड किया है वो देखो ये आ गया, इस पर क्लिक करके प्लेस के बटन पे क्लिक कर देना। तो ऐसे भी हम इमेज को ला सकते हैं। ठीक है, इस वाले को मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ और इसको उठा के क्या करते हैं, यहाँ रख लेते हैं। कंट्रोल पी से ट्रांसफॉर्म टूल, ये आ गया हमारे पास। पर अब इसका कलर कौन सा चाहिए हमें, वाइट कलर। तो वाइट कलर मैंने इसके ऊपर दिया था, है ना। तो हम एक काम करते हैं, वो स्टाइल था तो राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल कर लेंगे, कॉपी लेयर स्टाइल, और यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, वही स्टाइल इसके ऊपर भी आ गया। ठीक है, ये कट हुआ हुआ है पर कोई बात नहीं, मैंने हम बाद में कट कर लेंगे। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। फिर एक और है इसके अंदर, कौन कौन से है ये, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कैप्शन, क्लोज कैप्शन। ये रहा, क्या सब टाइटल भी शो करता है। इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ। फिर हम इमेज की डुप्लीकेट कर लेते हैं, ऑल दबा के ड्रैग किया, ये डुप्लीकेट हो गया। जब भी आप डुप्लीकेट करते हो ना, देखो मैं क्या करता हूँ, जब भी डुप्लीकेट करता हूँ इस तरीके से, ये डुप्लीकेट किया मैंने, मैं शिफ्ट दबा देता हूँ, ताकि उससे क्या होता है, एक लाइन में आ जाता है, मतलब एक स्ट्रेट रहता है वो। तो मैंने यहाँ पे ये वाला शिफ्ट दबा दिया। इसको तो डिलीट मारते हैं, पे क्लिक करके हमने क्या करा, डिलीट मार दिया। और सीसी, ये जो सीसी वाला आइकन है इसको उठा के हमने यहाँ रख लिया। इसका साइज थोड़ा सा इसके सर्कल के हिसाब से बड़ा है, तो हम इसको कंट्रोल टी करके सेट कर देते थोड़ा सा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको ना ये नहीं करना कि एक सर्कल बड़ा है एक सर्कल छोटा है, क्योंकि आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर में आपको सारे आइकन का साइज एक ही मिलेगा। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। एक और चीज, आपको कभी भी कोई इमेज है, जैसे ये इमेज है, ऐसे नहीं करना कि आपने यूं दबा दिया ऐसे, कभी भी नहीं करना ऐसे। हाँ, आपको ऐसे यहाँ पे क्या करना है, ऐसे भी नहीं यूज करना, इस तरीके से भी। कभी भी आप इमेज करते हो तो आप ये चेक करो कि शिफ्ट दबा के कैसे आ रही है, ऑल्ट दबा के कैसे आ रही है। देखो अगर मैं अब दोबारा करता हूँ कंट्रोल टी, कौन सी वाली इमेज है हमारी, ये वाली है, कंट्रोल टी। और अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे शिफ्ट दबाया, तो शिफ्ट दबा के क्या हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, इक्वल आ रही है चारों तरफ से। राइट क्लिक करते हैं, क्योंकि कॉपी लेयर स्टाइल मैंने कर रखा था, मैं क्या करूंगा यहाँ पे पेस्ट लेयर स्टाइल कर लेता हूँ। तो पेस्ट लेयर स्टाइल मैंने यहाँ पे कर लिया। यही वाला कलर मुझे इसके ऊपर चाहिए, तो मैंने आई ड्रॉपर टूल लेके यहाँ पे क्लिक किया और ऑल्ट प्लस इस पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके। अच्छा, मैं बार बार क्लिक करने के लिए क्या करता हूँ, शॉर्टकट यूज करता हूँ, वी शॉर्टकट है मूव टूल का, ये वाले टूल का। ठीक है, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस किया तो देखो ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक है, एक और कॉपी कर लेते हैं, एक और कॉपी कर लिया। जैसे देखो मैंने ऑल्ट दबाया था, ड्रैग किया, ड्रैग करते टाइम नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, शिफ्ट दबा दिया तो ये क्या हो गया, एक लाइन में आ गया। ठीक है, अब कौन सा आइकन होगा यहाँ पे हमारे पास, इमोजी का हाथ का चाहिए, ये मिलेगा यहाँ पे। एंड देखो सारे ऑलमोस्ट,
ठीक है। गूगल की साइट है ये, गूगल के सारे आइकन जितने भी यूज होते हैं वेबसाइट्स में, तो जितने भी डेवलपर जो हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या एप्लीकेशन बनाते हैं तो आइकन सारे यहीं से लेते हैं, क्योंकि जो चीज इनबिल्ड है तो उसे बनाने की क्या जरूरत है ना, तो वो चीज हम यहीं से पिक करेंगे। राइट क्लिक, पेस्ट लेयर स्टाइल, कौन सा होगा? इमोजी, ये होगा यहाँ पे EMOGI, कौन सा वाला हमारा? ये तो बुरा सा लग रहा है, ये रहा। चलो अब मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, मुझे क्या करना है, इस इमेज को की जगह वो वाली इमेज लगानी है, इमोजी वाली। ठीक है, तो देखो हम कुछ कर सकते हैं। मैंने क्या करा, ये वाली जो लेयर है इसको तो राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर दिया, तो रेस्टराइज करने से क्या हो गया, नॉर्मल लेयर हो गई है। इस वाली लेयर पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, राइट क्लिक किया, और एक ऑप्शन होता है रिप्लेस कंटेंट, रिप्लेस कंटेंट पे क्लिक किया, इमोजी को पिक किया और प्लेस कर दिया, तो इसी की जगह क्या हो गई, इमोजी लग गई हमारी। आया समझ में? तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ये तभी पॉसिबल है जब ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आइकन जो है ना ये बना होना चाहिए। जब भी आप कोई इमेज लेके आते हो तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। पर इन केस अगर मैं इसे बैक कर लेता हूँ, ये था हमारा, ये क्या है, ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, दोनों स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। राइट क्लिक किया मैंने, रिप्लेस कंटेंट पे क्लिक किया, और इस पे क्लिक किया यहाँ पे और रिप्लेस कर दिया, दोनों चेंज हो गए, दोनों चेंज हो गए। पर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाला चेंज हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर देंगे, तो ये नॉर्मल लेयर बन जाएगी। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया और रिप्लेस कंटेंट, और यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कर दिया हमने प्लेस। तो इससे फायदा क्या हुआ, हमें बार बार पिक करके इधर उधर नहीं जाना पड़ा, इफेक्ट भी इसके ऊपर अपने आप आ गया, वही इफेक्ट इसके ऊपर वाइट अपने आप हो गई ये लेयर, ठीक है, और पोजीशन भी बिल्कुल सेंटर में अपने आप आ गया, ठीक है। तो इसने उसी को रिप्लेस कर दिया, तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आ गया। अब और कोई होता है आइकन, एक शेयर का, इसे शेयर बोलते हैं, ये वाला होता है ना, डाउनलोड, ये यही तो है, ये वाला, ये वाला। चलो अब यही चीज मुझे करनी है दोबारा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे आप मुझे बताना जरा। चलो मैं पहले क्या करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसी आइकन की, तो मैंने इस आइकन को सिलेक्ट किया दोनों को। अब सिलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, मूव टूल लेके इस तरीके से ड्रैग किया, ऑल्ट दबा के ड्रैग किया, शिफ्ट दबाने से क्या हो गया, एक लाइन में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट कर दूं, फिर पहले या तो रेस्टराइज कर सकते हो या इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, नाम चेंज कर दिया मैंने इसका। अब अब इसको रिप्लेस करके देखते हैं, राइट क्लिक, रिप्लेस कंटेंट कहाँ आ रहा है हमारे पास, रिप्लेस कंटेंट, ये वाला आइकन लिया और प्लेस कर दिया, अरे ये भी चेंज हो गया, तो दोनों चेंज हो गए ना। तो ना इसका मतलब नाम चेंज करने से कुछ नहीं हो रहा, हमें रेस्टराइज ही करना पड़ेगा। राइट क्लिक, रिप्लेस कंटेंट, और यहाँ से तो हमने रिप्लेस करना सीख लिया, कैसे इमेजेस को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब एक कॉल का बटन चाहिए, कॉल एंड, यहाँ से इस पे क्लिक किया, PNG पे क्लिक कर दिया, ये हो गया। इसको भी यहीं रख लेते हैं, अभी पहले इसी की डुप्लीकेट करते हैं पर ये ना थोड़ा अलग होता है, ये कैसा होता है, ये ना इस तरीके का बटन होता है और थोड़ा राउंडेड। अगर आपको राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए तो ये राउंडेड है, ये मैंने कैसे बनाए थे, ये मैंने यहाँ से बनाए थे राउंडेड रेक्टेंगल, और इसको उठा के मैंने इसे ड्रैग करके यहाँ ड्रॉ करके रख दिया, ठीक है। और कलर कौन सा चाहिए हमें, रेड। तो रेड में एक काम करता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ, ये देखो ये रेड, ये रहा, इसको सिलेक्ट किया और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दिया, इसी को मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, ये आ गया बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है।
वही चाहिए, राइट क्लिक पेस्ट लेयर स्टाइल। मुझे कॉपी लेयर स्टाइल करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि मैं एक बार कॉपी कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से क्या हो गए, आइकन आ गए सारे। ठीक है, तो जब जब आप अगर किसी यूआई डिजाइनिंग कंपनी में काम कर रहे हो और आपको एप्लीकेशन बनानी है, आपको सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो उसमें ये सब काम आता है। ठीक है, सिर्फ यूआई डिजाइनिंग में नहीं, आप ग्राफिक डिजाइन के लिए काम कर रहे हो, आपको कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, लेटर हेड बनाना है, तो आपको ऐसे ही आइकन यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो ये पूरा ऐसे सेटअप हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, इनको ग्रुप कर लेता हूँ। तो ग्रुप कैसे करते हैं, आपको ना क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी दबा दिया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी दबा दिया, इसको भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, अगेन कंट्रोल जी और कंट्रोल जी। चलो, अब मैंने क्या करा, इसको ना दूर रख दिया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ क्या करा, इसको थोड़ा दूर कर दिया, इसको थोड़ा दूर कर दिया। पर दिक्कत क्या आ रही है, सबकी प्लेसमेंट ना अलग अलग है, तो दूर दूर अलग अलग स्पेस पे दिखाई दे रहे हैं। पर हमें चाहिए क्या, सबकी इक्वल स्पेसिंग चाहिए। ऐसे में मैन्युअली रखूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कितनी स्पेसिंग किसकी है। तो हम क्या करेंगे, सबको हमने ग्रुप बना रखा है, पहले तो ग्रुप बनाया हुआ है, देखो सारे ग्रुप बन गए। हमें सब ग्रुपों को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे। सारे ग्रुप सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे देखो ये अलाइनमेंट होती है। इसी के अंदर अगर हमें ना सबके बीच की स्पेसिंग करनी होती है, 3 डॉट्स बनी हुई होती है, इस पे आप क्लिक करना। और देखो यहाँ पे ये वर्टिकल के लिए होता है और ये हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, आप इस पे क्लिक कर देना। तो देखो सबकी स्पेसिंग क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, सबकी स्पेसिंग क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे मैं ऐसे ही यहाँ पे कर देता हूँ, कोई ऊपर नीचे जा रहा होगा तो वो भी एक लाइन में आ जाएगा, या यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया सेंटर में। तो देखो अब सबकी स्पेसिंग क्या आ रही है, इक्वल आ रही है हमारे पास। ठीक है। हम्म, क्या नहीं, स्पेसिंग इक्वल है। वो रेड वाला पता है क्या है, कि उसका साइज अलग है थोड़ा सा। नहीं नहीं, साइज की वजह से, हाँ साइज अलग है थोड़ा सा, तो इसे क्या हम थोड़ा सा मैन्युअली कर लेते हैं। ठीक है, अब साइज की वजह से हो रहा है, कंट्रोल जी। हाँ, तो देखो कंट्रोल जी करके मैंने ग्रुप कर लिया। और अगर ये चीज देखो ये लेफ्ट साइड पे रखी होती है और मुझे सेंटर में चाहिए, तो आप इस ग्रुप को पूरा को सिलेक्ट कर लोगे। ग्रुप कैसे करते हैं, कंट्रोल जी से, कंट्रोल दबा के इस लेयर पे क्लिक किया तो दोनों लेयर सिलेक्ट हो गई। अब हमने क्या करा, सेंटर पे क्लिक करा, तो देखो बिल्कुल सेंटर पे आ गया ये। ठीक है, हाँ, ये आ गया हमारे पास। तो चलो ये सेक्शन तो सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन सब में ना ये जो फोटो है वो लगा देते हैं जरा। ठीक है, यहाँ पे कुछ है वैसे और यहाँ पे भी कुछ है, तो यहाँ तो टाइम होता है, मैं टाइम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो टाइम कितना हो रहा है इस टाइम, 11:42। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं। ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे बढ़ाते हैं, वैसे फ़ॉन्ट का साइज़ कितना रखना चाहिए, 16 पिक्सल। कभी आप वेब के लिए काम कर रहे हो तो 16 पिक्सल नॉर्मल साइज़ होता है। अगर आपको कोई हेडिंग बनानी है तो 18 तक ले सकते हो, बड़ी हेडिंग बनानी है तो 50-40 पिक्सल तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका 18 पिक्सल साइज़ रखा है मैंने, और कलर मैं वाइट दे रहा हूँ, तो ये मैंने इसे सेट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है एक वो, लाइक यूआरएल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल वशिष्ठ 26 जो भी है, डाल दिया ऐसे। तो ये क्या हो गया, हमारा एक यूआरएल सेट हो गया। अब सेकंड क्या चीज़ चाहिए हमें, यहाँ पे भी कुछ होता है, यहाँ कुछ आइकन्स होते हैं। तो चलो आइकन छोड़ दो फिलहाल। अब क्या करना है मुझे, इसके बाद यहाँ पे एक इमेज चाहिए, यहाँ इमेज चाहिए, यहाँ एक इमेज चाहिए, यहाँ एक इमेज चाहिए। तो यहाँ पे किसकी इमेज चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें रविंदर की इमेज। तो मैं एक काम करता हूँ, एक इमेज निकाल लेते हैं गूगल से, रविंदर सिंह। ठीक है, और ये इमेज को उठा के वहाँ लगा देते हैं। ठीक है, कॉपी इमेज। ठीक है, अच्छा ये इमेज कहाँ चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए इसके ऊपर। तो आपने क्या करना है, जिसके ऊपर इमेज चाहिए उस पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना, तो इमेज यहाँ पे आ गई इसके ऊपर। पर हमें ये सर्कल के अंदर चाहिए थी, तो आपको सर्कल के अंदर चाहिए तो इसके लिए मास्किंग होती है, क्लिपिंग मास्किंग। आपने क्या करना है, इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करना है,
यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग, ये लिखा रहा। इस पे आप क्लिक कर दोगे तो इमेज क्या हो जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। आप इसके इमेज को ऐसे घुमा मूव भी कर सकते हो। आप कंट्रोल टी करके इसका साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हो। दबाना नहीं है इमेज को। चलो ये हमने क्या करा, इसका साइज कम ज़्यादा कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे एक और कोई फोटो ले लेते हैं। किसकी ले, राहुल गांधी की ले लेते हैं। ठीक है, ओ बाप रे। यहाँ पे चाहिए कंट्रोल वी, इसको उठा के आपने क्या करा, इसके ऊपर रख देना है ऐसे। और कैसे डालनी है इमेज, राइट क्लिक करना है, क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग। ये क्या हो गई, इमेज इसके अंदर यहाँ पे चली गई ऐसे। ठीक है, चलो एक और फोटो ले लेते हैं। ठीक है, और कॉपी इमेज और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको उठा के इधर रखा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग। अच्छा, वो सर्कल में थी क्या, चेक करें एक बार। हाँ ये देखो सर्कल में थी। तो चलो एक काम करते हैं, एक बार क्लिपिंग मास्किंग हमने कर दी है। राइट क्लिक करके आप रिलीज क्लिपिंग मास्किंग कर सकते हो, वापस रिलीज हो जाएगी। इसे उठा के मैंने इधर रख दिया। यहाँ पे भी राइट क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्किंग कर दिया। ठीक है, इसे भी उठा के मैंने यहाँ रख दिया। मुझे सर्कल चाहिए इसके बीच में यहाँ पे। तो पहले आपको इस पे क्लिक करना है। ये चीज़ देखना है, जब भी आपको इमेज डालनी है तो पहले इस पे क्लिक कर देना, फिर डालना, ताकि लेयर वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, उसी को ऊपर इमेज आएगी। क्योंकि इमेज उसी से क्लिप होती है जिसके नीचे जो नीचे ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी से क्लिप होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं सर्कल रख देता हूँ इस तरीके से। इस सर्कल को मैं उठा के यहाँ बीच में रख लेता हूँ। चाहो तो आप अलाइनमेंट भी यूज़ कर लेते हो, यहाँ से सेंटर और यहाँ से सेंटर। ठीक है, अब ये वाली इमेज मुझे इसमें डालनी है, तो मैंने यहाँ पे इसे ऊपर रखा। सर्कल नीचे होना चाहिए, इमेज ऊपर होनी चाहिए। राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म। और यहाँ से मैंने इसका साइज क्या करा, कम ज़्यादा कर दिया इस तरीके से, और ऐसे सेट कर लिया। आ गया। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, अब इसमें भी वही सेम चीज़ करते हैं। या मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट ही मार देता हूँ। ये पूरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऑल दबा के ड्रैग करके यहाँ रख दिया। ठीक है, डुप्लीकेट ही हो गई इसकी। इसमें दूसरी इमेज डालनी है, तो आप क्या करना, पहले इसको डिलीट मार देना, डिलीट। इस वाली इमेज को ना यहाँ रखना है हमें, और वही सेम चीज़, राइट क्लिक, क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग। इमेज चली गई यहाँ पे, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म, और ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैंने छोटा कर दिया, सेंटर पॉइंट से होता है, यहाँ से उठा के मैंने इसे सेट कर दिया। ठीक है, ये आ गया। कलर मुझे यही वाला चाहिए था, डार्क ग्रे सा। तो मैंने यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लिया, आई से सेम कलर आता है, और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दिया, और सेम चीज़ मैंने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दिया। ये दिखाना है मुझे राहुल गांधी बोल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, एफएक्स में जाता हूँ, मैं स्ट्रोक दे देता हूँ, और इसका कलर जो है यहाँ पे ये कलर दे देता हूँ। तो देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। कितनी स्ट्रोक चाहिए, 2 पिक्सल की स्ट्रोक चाहिए। तो देखो डिज़ाइन जो है हमारा ऐसा कुछ बन गया। ये समझ में आया आपको? ठीक है, जैसे जैसे दोनों पेज का अगर हमें मतलब एक का तो कॉर्नर राउंड कुछ भी कर सकते हैं, हाँ दोनों का एक साथ करना होगा। दोनों का एक साथ मतलब लाइक कॉर्नर एक साथ राउंड करना है दोनों पे। नहीं, जैसे कम करना हो तो जैसे यार राउंड करना हो। देखो कम एक एक करके करना पड़ेगा मैन्युअली, ये कोई स्टाइल नहीं है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है, देखो 40 पिक्सल दे रखा है। ठीक है, आपको 20 करना है, 20 कर दो तो 20 हो जाएगा। फिर इस पे भी जाके आप क्या करोगे, यहाँ पे 20 कर दोगे, तो क्लिक करोगे ना साइड में प्रॉपर्टीज में, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस तरीके से राउंड कर सकते हो। तो ये ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। इन सबको सेंटर में रख लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में आ गया ये। अलाइनमेंट परफेक्ट है हमारे पास। तो देखो ये यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से बन गया। यही सेम चीज़ मैं चाहता हूँ ये स्ट्रोक इसके ऊपर भी आ जाए। तो मैंने राइट क्लिक करके कॉपी स्टाइल किया, कॉपी ले स्टाइल कहाँ लिखा रहा है, और इस पे भी क्लिक करके इसके सर्कल पे राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल कर दिया। तो देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से यूज़र इंटरफेस बन गया।
ठीक है, आगे समझ में आपको? ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से बन गया है और जो भी आपको थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन करनी है कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ना थोड़ा सा ये ज़्यादा हाईलाइट कराना है, तो मैं इसका कलर ना ऐसे सिलेक्ट करके सबसे नीचे जाके इसका कलर अपन ना बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं, ये वाला ब्लैक, तो ये थोड़ा हाईलाइट और अच्छा कर जाएगा। ये मैंने हाईलाइट ब्लैक कर दिया, वैसे ऐसा होता नहीं है, इतना रख लेते चलो। ना ये अच्छा नहीं लग रहा, चलो ऐसे ही रखते हैं। आगे समझ में आपको? तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एक यूज़र इंटरफेस बनाना है, मतलब कोई भी गूगल मीट ले लेना, ठीक है, उसकी स्क्रीनशॉट आपको डिज़ाइन करनी है ऐसे, ठीक है। आइकन का मेन पता क्या है, इसके अंदर आपने यूज़ क्या करना है, आपको ना एक तो सबसे पहले इमेज डालना आना चाहिए, कैसे इमेज डालनी है आपको आ गया होगा। आपको बस क्या करना है, राइट क्लिक करना है, क्लिप, इसकी शॉर्ट की भी लिख सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट जी शॉर्ट की है। कंट्रोल ऑल्ट जी करोगे, कंट्रोल ऑल्ट प्लस जी करोगे तो इसी से रिलीज भी हो जाएगा, इसी से ही क्लिप भी हो जाएगा। तो कंट्रोल ऑल्ट जी से क्या हो रहा है, क्लिप हो रहा है। ऐसे ही इसको रिलीज करना, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल ऑल्ट जी कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट जी क्लिप हो गया। अगेन कंट्रोल ऑल्ट जी करा, कंट्रोल ऑल्ट जी करा, क्लिप हो गया। तो आपको समझ में आ गई ये चीज़? ठीक है, तो आप इसी से रिलीज भी कर सकते हो और इसी से क्लिप भी कर सकते हो। ठीक है, आपने एक चीज़ और ध्यान देनी है, ये सिखाने का मतलब क्या है कि आपको इमेज को ऐसे नहीं करना, ठीक है। इमेज कभी भी ऐसे नहीं आनी चाहिए कि आपने इमेज डाल दी और ऐसे कुछ आ रही है, दबी भी आ रही है, ये चीज़ पे आपको फोकस करना है। इमेज कभी ऐसे नहीं आनी चाहिए, ऐसे डाल दिए तुमने, मतलब फेस कट रहा है और इस तरीके से दिखा दिया, ऐसे भी नहीं दिखाना आपको, बिल्कुल परफेक्ट ये देखना है। कभी भी इमेज को ऐसे नहीं रखना आपने, ऐसे रख दिया, गलत है ना। क्या हो रहा है, बीच में ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, आपको परफेक्ट इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, बहुत से क्या करते हैं ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना। आपने इसमें पूरा सा सेट करना है इस तरीके से, ठीक है। आपको आइकन जो यूज कर रहे हो, सर्कल यूज कर रहे हो, ऐसे दबाने नहीं है, कहीं ऐसे यू दबा दिया, ऐसे ऐसे नहीं दबाने, ठीक है। आपका जो कंटेंट है बिल्कुल सर्कल सर्कल दिखना चाहिए, राउंडेड रेक्टेंगल दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये स्क्रीन ले लो और इसको डिजाइन करना है आपने, ठीक है, बस इतना करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो कर सकते हो आप। चलो मैं वीडियो का बटन और कर देता हूँ। तो देखो ये मेरा ग्रुप है, मैं कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाला जो सर्कल था, ये इसमें मैंने क्या करा, इस सर्कल के अंदर मैंने ये वाला जो ये था, इसके ऊपर ना एक रेक्टेंगल लिया, ऐसे इतना बड़ा रखना है, और नई लेयर ले लेना और इसका कलर दे देना, वाइट कलर दे देता हूँ मैं। तो मैंने वाइट कलर यहाँ पे दे दिया इस तरीके से, और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दिया, ठीक है। कंट्रोल टी करके मैं इसको घुमा देता हूँ ऐसे, और इसे मैं यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट करा देता हूँ। तो ये तो कट हो गया है, पर ये ना वो डिसेबल सा दिखा रहा था, है ना, डिसेबल सा था। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप कर लेंगे, और इसकी ओपिसिटी होती है यहाँ पे, इसकी ओपिसिटी को कम कर देंगे, उससे क्या होगा, ये डिसेबल सा दिखेगा, ठीक है, इसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो लाइन वाला इस वाले शेप में एक लाइन भी था, हाँ, उससे भी कर सकते हो, राइट, उससे भी कर सकते हो। तो देखो मैंने डिसेबल करने के लिए क्या करा, इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया, तो ये डिसेबल सा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही देखो वहाँ पे भी इसी तरीके का आ रहा है, ये देखो ये रहा, है ना, इसी तरीके का तो है, ये भी डिसेबल सा ही हो रहा है इसी तरीके से, ठीक है। इसने थोड़ा सा और डिजाइन कर रखा है, इसने क्या कर रखा है, इसने ना बाहर से भी कट करके दिखा रखा है, ये इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये रहा, इसे थोड़ा सा यहाँ भी कट दिखा रखा है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, इतना डीप नहीं जाएगा अभी। एक हमने क्या करा, सर्कल भी चाहिए यहाँ पे इसके ऊपर, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल भी रख लिया, एक सर्कल रख लेते हैं। कौन सा कलर चाहिए हमें, इस पे ऑरेंज कलर चाहिए, ऑरेंज कलर देंगे यहाँ पे, ये ऑरेंज कलर हो गया, इसका कलर चेंज करना है, चेंज कर लेते कलर, ऑरेंज यहाँ से ये वाला देते हैं, और वर्ल्ड प्लस बैक स्पेस, ठीक है। और इसमें मुझे क्या चीज़ चाहिए, अलर्ट वाला आइकन चाहिए, टाइप टूल लिया,
और शिफ्ट दबा के ये कर दिया, और इसके अंदर हमने क्या करा, वाइट कलर दे दिया। तो यहाँ से वाइट कलर, ये ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, इसको मैंने मूव करा के यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये आ गया हमारे पास ऐसे। ठीक है, तो ये देखो हमारा इस तरीके से डिज़ाइन बन गया। आगे समझ में? ठीक है। थोड़ा बहुत जो आइकन लगाना है वो साइड में भी लग जाएगा, मैंने साइड का आइकन अभी छोड़ दिए। तो आप इस तरीके से एक आपको क्या करना है, यूज़र इंटरफेस बनाना है। टारगेट ये नहीं है कि आपको सिर्फ बनाना है, आपको ना बिल्कुल फॉर्मेटिंग के साथ बनाना है कि ताकि ओरिजिनल लगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पता चले कि हाँ ये नकली है, आपको ओरिजिनल लुक देना है। ठीक है, सारे आइकन आपको वही ढूंढने हैं और वही आइकन आपको लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उससे आपको सॉफ्टवेयर लेयर और ये क्लिपिंग मास्किंग, ये सारी चीज़ें सही से आ जाएगी। ठीक है, तो आज यही करना है बस आपने।